शिवनगढ़, एक ऐसा नाम जिसे अब कोई गांव नहीं कहता। लोग उसे ठंड की कब्र कहते हैं। ये पौष मास की अमावस्या थी, साल की सबसे काली रात। आकाश से जैसे सारी रोशनी निचोड़ ली गई थी और धरती से सारी गर्मी। रात के सिर्फ 9 बजे थे, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था जैसे आधी दुनिया मर चुकी हो। ठंड सांसों के साथ नहीं, सीधे हड्डियों के अंदर उतर रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी और मौत आमने सामने बैठी थीं। झोपड़ी के अंदर एक बाप खामोशी से अपनी बेटी को देख रहा था। 8 साल की कजरी कल से तेज बुखार में तप रही थी, अब ठंड से कांप रही थी, ऐसे जैसे शरीर हार मान चुका हो। अंगीठी में बचे थे सिर्फ 2 कोयले, धुआं दे रहे थे पर गर्मी नहीं। डॉक्टर ने कहा था, इसे लगातार गर्मी चाहिए, नहीं तो ये रात आखिरी हो सकती है। लेकिन गर्मी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और गरीबी कभी उधार नहीं देती। साहूकार ने दरवाजा बंद कर दिया था, कर्ज अभी बाकी था। झोपड़ी में सिर्फ ठंड नहीं थी, डर भी था। क्योंकि अगर अगले 2 घंटे में कजरी को गर्मी नहीं मिली तो सुबह ये झोपड़ी एक आवाज कम कर देगी। तभी उस बाप के दिमाग में एक ख्याल उठा, एक आखिरी रास्ता, दहकन वन। वही जंगल जिसका नाम लेते ही गांव वाले रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है अमावस्या की रात वो जंगल रास्ते बदल देता है, आवाजें पैदा करता है, अपनों का चेहरा दिखाता है, और जो अंदर गया वो या तो लौटा नहीं या लौटकर वही इंसान नहीं रहा। लेकिन उसी जंगल में सूखी लकड़ियों का सबसे बड़ा भंडार था, और आज एक पिता के लिए डर से बड़ा कुछ नहीं था। वो बाहर निकला। अमावस्या की रात ने उसे अपनी बर्फीली बाहों में जकड़ लिया। जंगल दूर से नहीं, सीधे सामने से डराता है। हर सांस धुएं जैसी निकल रही थी। लाठी से रास्ता टटोलते हुए वो अंदर बढ़ता चला गया, और तभी हवा के बीच कुछ अजीब हुआ। ठंड और सड़ांध के बीच चंदन जलने की मीठी खुशबू। इतनी ठंड में इतनी गर्म खुशबू। और फिर पेड़ों के बीच एक हल्की सी लालटेन, हिलती हुई जैसे किसी ने बुलाया हो। उसने कदम मोड़ लिए और यहीं से जंगल ने खेल शुरू किया। लालटेन गायब, फिर दूसरी तरफ, फिर पीछे, हर बार नजदीक, लेकिन कभी हाथ नहीं आती। अब रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था, और तभी जमीन पर पड़ा एक विशाल आधा जला लकड़ी का गट्ठा, इतना बड़ा कि पूरे गांव को सुबह तक जिंदा रखते। जैसे ही उसने उसे छुआ, बिजली का झटका, और उस गट्ठे से उठी एक काली परछाई, धुएं जैसी लेकिन जिंदा। गर्मी अच्छी लगती है ना? आवाज सीधी दिमाग के अंदर गूंजी। परछाई उसके पैरों से लिपट गई, बर्फ जैसा दर्द। वो भागा, दिशा नहीं, बस भागा, और भागते भागते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां ठंड भी थम गई। खुला मैदान, पत्थरों के ढेर, पुरानी आकृतियां और लोग। अमावस्या में चांदनी, एक गुप्त बाजार, लकड़ियां, ढेर सारी सूखी लकड़ियां। लेकिन यहां पैसे नहीं चलते थे, यहां सौदा होता था गर्मी का। शरीर की गर्मी, यादों की गर्मी, रिश्तों की गर्मी। कोई अपनी मां की शॉल दे रहा था, और शॉल देते ही उसके चेहरे से जिंदगी उतर रही थी। ये लकड़ी नहीं, भावनाओं की कीमत मांग रहा था। तभी सच्चाई समझ आई, ये जंगल शरीर नहीं, पहले इंसान को अंदर से ठंडा करता है, यादें छीनकर, रिश्ते निगलकर, फिर मारता है। अचानक सब गायब, फिर वही परछाई, और इस बार बेटी की आवाज, बाबू, ठंड लग रही है। आवाज इतनी सच्ची कि कदम बर्फ पर बढ़ गए। लेकिन तभी एक उल्लू की चीख, होश आया। ये आखिरी धोखा था। वो गिर पड़ा, बरगद के नीचे, जड़ों पर खुदा हुआ गांव का निशान, और सामने जलते कोयलों जैसी 2 आंखें। अब यहीं रहेगा। लेकिन उस बाप ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और भागा। जंगल खत्म, गांव शुरू, झोपड़ी, हाथ खाली, पैर सुन्न, लेकिन जिंदा। अंगीठी में साहूकार की लकड़ी जली, और पहली बार अमावस्या हारी। कजरी की सांसें स्थिर हुईं। उस रात गरीबी जीती नहीं, लेकिन एक पिता ने मौत को रोक दिया।